मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो टॉपिक था उसी का पार्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट 12th क्लास के लिए है और नीट के लिए आईटी मेन आईटी एडवांस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक मोमेंट पहले डिफाइन करना है, उसके वेक्टर फॉर्म को प्रेजेंट करना है, उसको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे हम लोग। उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, उस पर फोर्स देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वर्क डन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। तो कई पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर 1 ए पार्ट में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और डिफिनीशन, यूनिट, डायमेंशन, उसके डायरेक्शन को देखते हैं। उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आता है, वो हम लोग प्लान करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम है, उसी जैसा रिजल्ट है आपको। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। सो इक्वल एंड अपोजिट, ये जो है माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। ऐसे कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप माइनस क्यू कर लीजिएगा और यहाँ पे आप प्लस क्यू कर सकते हैं। कोई भी इक्वल एंड अपोजिट जो पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्ज होते हैं, ये पॉइंट ए कर लेंगे, ये पॉइंट बी कर लेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस और 12 लिखते हैं। ऐसे 12 लिखते हैं, आप एल भी लिख सकते हैं, डी भी डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो छोटा सा आप, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। डाई का मतलब हो गया ना टू, पोल का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो चार्जेज हो गए इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। छोटा छोटा चार्ज जो होगा वो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। 12 जो है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो ये इसके लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, वो वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी भी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ आपका डायरेक्शन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कई जगह आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते थे ना, केमिस्ट्री के अंदर HCl डायपोल मोमेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, वहां भी हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q और 2L और A टू B, ये फ्रॉम A टू B ऐसे ये है। वेक्टर कर लेंगे डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, ये A से B की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 12। आप डिस्टेंस D भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो 12 हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कई फॉर्मूला बनाने के लिए Q इंटू 12 यूज करते हैं। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस D। और इस पॉइंट को A कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे और यहाँ आप वेक्टर P कर लेंगे। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। डायपोल मोमेंट केमिस्ट्री का एक टॉपिक ही है, Q इंटू D ये है, और डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ ऐसे ऐसे Q इंटू D फ्रॉम A टू B ऐसे, ये है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का सारा रिजल्ट जो है
वो इसी से कॉपी पेस्ट करेंगे। पुराने जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं उसी से सारा रिजल्ट रिलेट करना है। और केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा हुआ है, आप याद होगा कि HCl जो मॉलिक्यूल है ये इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज ये है। ये HCl था सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, ये बॉन्ड लेंथ होता था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो वहाँ केमिस्ट्री में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, और हम लोग इस रिजल्ट का हेल्प से ही मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जितने आपको उसके चलते वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो इन्हीं के हेल्प से बनाएंगे। अब आइए मैग्नेटिक मोमेंट, मेन टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट और ए पॉइंट उसमें हम लोग डिफिनेशन करेंगे, यूनिट, डायरेक्शन, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक क्लोज लूप चाहिए। ये ऐसे कर लीजिए, करंट कैरिंग लूप। लूप, एक लूप बना लीजिए, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इस लूप का एरिया, ये एरिया हमें चाहिए, एरिया ऑफ लूप। ऐसे आई कर लेंगे, आई द करंट इन लूप, लूप में जो करंट, करंट इन लूप। ए फॉर एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ क्वाइल या लूप जो भी है। सो म्यू, म्यू जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। यहाँ आप मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है आई इंटू ए। सो मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट देखिए मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई करंट, एरिया, और ये ऐसे लेना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। मैं डायरेक्शन समझा दूंगा, आप पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। यह है यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्वाइल। टू द प्लेन ऑफ क्वाइल, क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मैं समझा दूंगा आपको, डायरेक्शन बताऊंगा कि जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। तो यह है मैग्नेटिक मोमेंट आई करंट इनटू एरिया ऑफ क्वाइल, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। अभी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर मैं डायरेक्शन बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट, यूनिट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो करंट, करंट का एम्पियर हो जाएगा, और एरिया है तो एरिया है द मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, तो दोनों तो फंडामेंटल यूनिट है। सो एम्पियर, एम्पियर जो है फंडामेंटल डायमेंशन हो गया, मीटर, मीटर का मतलब एल स्क्वायर। तो यूनिट डायमेंशन वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन वो ये कैप, यूनिट वेक्टर जो ईटा पे पावर, जस्ट यूनिट कैप, कैप लगाना है आपको। अब मैं समझाता हूं आपको। उसका डायरेक्शन मैं समझा देता हूं, एकदम इजी है। थर्ड पॉइंट,
एक और छोटा सा रिजल्ट फिर से आप देख लेंगे, एकदम आसान सा। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि ये है मेरा करंट कैरिंग कॉइल है, और किसी भी टाइप का कॉइल, सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्क्वायर, तो ये करंट कैरिंग कॉइल हुआ और इसका एरिया है। ठीक है, मैं डायरेक्शन डिस्कस करूंगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट आई और एरिया, और ये है यूनिट वेक्टर। ये हम लोग ने अभी पढ़ा। मैं डायरेक्शन समझाता हूँ तुरंत, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं समझा देता हूँ। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न हो, बहुत सारे टर्निंग हो, क्योंकि हमें तो पढ़ना है। मान लीजिए कॉइल है और कॉइल में ऐसे नंबर ऑफ टर्निंग हो, बहुत सारा टर्निंग हो, ठीक है, ऐसे, और ये है, ठीक है, और ऐसे फ्लो करना है, ठीक है। सो एन, अगर एन जो है पेपर में लिखा हुआ है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो क्लोज लूप है उसमें नंबर ऑफ टर्निंग को, कॉइल को 4-5 ऐसे 10 बार टर्न कर लिया गया है, जो भी रहे नंबर ऑफ टर्न्स लिखा रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट में आपको यहाँ एन मल्टीप्लाई करना है, एन, आई, एरिया और यूनिट वेक्टर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा डायरेक्शन हमें चाहिए। तो डायरेक्शन एकदम आसान है। डायरेक्शन के लिए आप ऐसे प्लानिंग करेंगे, देखिए आप लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें प्लान करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये है क्या है, ये तो ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू कॉइल, परपेंडिकुलर टू कॉइल, टू कॉइल, कॉइल पे परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू कॉइल। मतलब समझिए, आप इसको बोल सकते हैं कि एरिया, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन टुवर्ड एरिया वेक्टर, जो यूनिट डायमेंशन में भी वेक्टर टॉपिक में पढ़ा हुआ था। अच्छा यहां से समझिए ना, बड़ा आसान है। मान लीजिए आपका कॉइल है, ऐसे कॉइल है और करंट कैरिंग कॉइल, ऐसे करंट लिखा हुआ है और ये प्लेन लिखा रहेगा, पेपर में देगा जरूर कि ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसे ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये लिखा रहेगा कॉइल इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में लिखा रहेगा जरूर, जो भी रहे एक्स वाई वाई जेड प्लेन लिखा रहेगा। तो राइट हैंड, राइट हैंड ये ले लीजिए अपना, राइट हैंड को ऐसे करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए, करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, जैसे करंट जा रहा है उधर घुमाइए। थंब को देखिए, आप जानते हैं ये तो आपको ज्योमेट्री से पढ़ा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये सेंटर है, ये ओरिजिन है। तो आप देखेंगे ऐसे 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 देखेंगे, राइट हैंड ऐसे, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। ये तो शुरू से चल रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड में, ये हर टॉपिक में, जैसे सर्कुलर पाथ है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, वहां भी राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट में राइट हैंड थंब रूल। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा बायोट-सावर्ट लॉ, राइट हैंड थंब रूल। हर जगह ये आप डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे करंट राइट हैंड लेना है, करंट के डायरेक्शन को ऐसे रखना है। नाउ थंब, थंब जो हुआ आउटवर्ड, आउटवर्ड थंब, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सॉरी, सो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए इस कॉइल का रेडियस आर है, सर्कुलर कॉइल है, कॉइल सर्कुलर है आपका, तो आई, आई करेंगे, एरिया, एरिया जो हो गया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, थंब, थंब को ऐसे घुमाइए, थंब जा रहा है के की तरफ, एक्स वाई जेड, जेड इधर की तरफ आ गया, तो वेक्टर के हो गया। ये नेक्स्ट, सो डायरेक्शन पहचानना एकदम आसान है। आप कॉइल को करंट के डायरेक्शन को देखिए और अपने राइट हैंड को रोटेट करिए,
मान लीजिए मेरा क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है और ये एक्स वाई प्लेन में है और कुछ ऐसा इस तरह से लिखा हुआ कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है। यह है रेडियस आर और करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन ऐसे है। आप जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ऐसा, तो जब ऐसे हम लोग रोटेट करेंगे, ऐसे इस तरह से घुमाएंगे, थंब गया अंदर, अंदर में थंब चला जाएगा अंदर में, तो अंदर हो गया ये इसका इनसाइड, इसका इनसाइड करेंगे तो जेड, ये हुआ माइनस जेड ऐसे, ये है माइनस जेड ऐसे। इस तरह से राइट हैंड थंब रूल, इनसाइड गया तो माइनस जेड, माइनस जेड का मतलब यहाँ पे माइनस के। तो डायरेक्शन पहचानना काफी इजी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आई, एरिया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और ये है माइनस वेक्टर के। हो गया, हो गया ये। तो ये हो गया डेफिनेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, एक यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन बनाएंगे, दो क्वेश्चन, एक आईटी एडवांस का दे देता हूँ, एक आईटी मेन का दे देता हूँ, ऐसा है थ्योरेटिकल बस आया हुआ पेपर में। तो छोटा सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा बट लास्ट में। एक क्लास का रिदम नहीं टूटना चाहिए, मतलब क्लास कंटिन्यूस होते रहना चाहिए, बीच में ब्रेक होता है ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। तो अब आप बताएंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आईटी एडवांस का, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया आईटी एडवांस का क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा देखूंगा क्वेश्चन में, फिगर है केवल, फिगर फिगर लिखा हुआ था। अभी वेट करेंगे प्लीज, अभी वेट करेंगे, वेट करिए, अभी वेट करिए, अभी फिगर मत बनाइए, मुझे चेक कर लेने दीजिए क्वेश्चन को। ये है डायमेंशन ए, ये भी डायमेंशन था ए, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ से करंट, करंट ऐसे जा रहा है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये था नहीं पेपर में, ये लाइन नहीं, ये ऐसे लाइन नहीं, ये लाइन नहीं और ये भी लाइन नहीं। तो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। तो ये है एडवांस का क्वेश्चन कि ऐसे ये इस तरह का सेक्शन है और ये मुझे चाहिए इस सेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट। ये पार्ट जो हुआ वो सेमी सर्कुलर पार्ट, ये पार्ट जो हुआ सेमी सर्कुलर पार्ट है और ये पार्ट बीच वाला पार्ट देखेंगे तो बीच का सेक्शन जो हुआ वो स्क्वायर जैसा ये पार्ट हुआ, ये ऐसे स्क्वायर का सेक्शन हुआ ऐसे, और वो सेमी सर्कुलर पार्ट, ये आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर, चार हो गया सेमी सर्कुलर और बीच में है एक स्क्वायर और मुझे चाहिए इस फिगर का मैग्नेटिक मोमेंट। आप बनाइए, मैं अभी क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम सही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग को प्लान करना है। कितना आसान है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो देखिए, नेक्स्ट देखिए। हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कितना इजी है, ये है आई हुआ और एरिया, और जैसा कि मैंने अभी सिखाया था कि राइट हैंड करंट के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को पकड़िए, थंब गया इनसाइड, और आप जानते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हो गया अंदर में माइनस जेड एक्सिस ऐसे, ये है माइनस जेड एक्सिस। तो ऐसा, क्योंकि ये करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। तो माइनस जेड एक्सिस में यहाँ पे हो गया माइनस वेक्टर के ये, ठीक। अब क्वेश्चन है एरिया, एरिया निकालना है। चलिए प्लान करते हैं, आसान है एरिया में, हमें पूरा उस स्लूप का एरिया चाहिए। तो एक तो सबसे पहले हमारा ये ऐसे बनाना है कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर जिसका डायमेंशन है, ये साइड है ए और ये भी डायमेंशन है ए, ठीक है। तो एरिया, यहाँ पे एरिया जो हो गया वो है ए स्क्वायर ऐसे, ए स्क्वायर ऐसे, ऐसे ए स्क्वायर हो, ठीक है। और यहाँ से जो आपका ऐसे लूप
ऐसे सेमी सर्कुलर लूप किया, ऐसे सेमी सर्कुलर लूप, उस लूप को आप ध्यान से देखेंगे तो लूप जो है वो ये यहाँ से यहाँ का डायमेंशन देखेंगे तो a/2 ऐसे a/2, और यहाँ से यहाँ डायमेंशन देखेंगे तो ये भी a/2 ऐसे ये, और ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट हुआ वो सेमी सर्कुलर हुआ और जिसका रेडियस कितना a/2 हुआ। और ऐसे 4 सेक्शन है, ऐसे आपको 1 सेक्शन हुआ, ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन ये भी है और नेक्स्ट ये भी है, एरिया निकालना है, ऐसे ये भी एरिया निकालना है। तो आपको ये एरिया जो रेड कलर वाला एरिया है, तो पहले सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 निकालना है। और एक सेक्शन जो हुआ उसको आप लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्किल रहता तब ना पाई आर स्क्वायर लिखते, आपका तो आधा ही है, आधा और पाई आर स्क्वायर, आर की जगह है a/2 का स्क्वायर। आप चेक करेंगे, फिर से चेक कर लीजिए, ये सेक्शन जो हुआ सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे, जिसमें आर का वैल्यू a/2 कहीं से आप देख सकते हैं। और ऐसे मेरे पास 4 है, 1 2 3 4 और हाफ कर लिया पाई आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। नाउ एरिया, अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये एरिया जो हुआ वो a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 और 4 खत्म हो जाएगा, ये 4 तो पाई a स्क्वायर बाई 2, ये सॉल्व कर लीजिए। माइनस आई a स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 वेक्टर के ऐसे। तो ये है आंसर, ये है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। सो पाई/2 प्लस 1 a स्क्वायर आई वेक्टर के। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे लिखा हुआ था, तो कोई नहीं, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो उस हिसाब से माइनस के, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लीजिए क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन था अभी मैंने देखा था, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था x y ऐसा क्वेश्चन, मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन, एकदम आसान बट इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, मैंने देखा कि एरो ऐसे लिखा हुआ था, मुझे लगा कि इस साइड है बट एरो ऐसे लिखा हुआ था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये माइनस हट जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आई a स्क्वायर और 1 प्लस पाई/2 और वेक्टर के ऐसे हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन, वो इससे भी अच्छा है, आईटी मेन का क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन से भी काफी अच्छा है। तो स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन है यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, हर पॉइंट को समझना होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ आईटी एडवांस का। और आईटी मेन में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, आईटी मेन में क्वेश्चन ऐसे दिया, एक्स वाई ये जेड, ऐसे वो ऐसे इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, ये लूप ही है, एक लूप है। इसका डायमेंशन ए है, इसका डायमेंशन बी है, ये भी डायमेंशन ए है और ये भी डायमेंशन ए है और ये डायमेंशन बी है, ऐसे ये डायमेंशन ए है, ऐसे ऐसे करंट चल रहा है इसमें, और यहां से करंट होते हुए ऐसे, ऐसे करंट होते हुए ऐसे, और इस लूप का ये क्लोज लूप है बट 2D लूप है, वो मतलब ये
वो 2D कह सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल लूप है। 3 डायमेंशनल लूप का मतलब आपका लूप जो हुआ, मान लीजिए हैंकी है, मेरा हैंकी हुआ ऐसे, इस तरह से हैंकी है, तो आधा आधा एक प्लेन में है और आधा दूसरे प्लेन में। ये लूप है एक्स और जेड प्लेन में, और ये वाला लूप है वाई और जेड, मतलब ऐसे लूप ही है, क्लोज लूप है, बट वो और अच्छा है, ऐसे रखा हुआ है, आधा एक प्लेन में है, आधा दूसरे प्लेन में। ठीक है, ऐसे लूप है, इस तरह से रखा हुआ। ये देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला नीचे का सेक्शन हुआ एक्स जेड प्लेन में, और ऊपर का सेक्शन देख रहे हैं वाई जेड प्लेन में। चलिए सॉल्व करते हैं इसका। हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी आईटी मेन का। सो वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, तो इस लूप का हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म, सो आईटी मेन क्वेश्चन, प्लानिंग देखिए। देखिए ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ठीक है, आपका ये है एक्स और जेड प्लेन में ऐसा। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करें आप कि ये है आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे थोड़ा इमेजिन करना होगा, बट आसान सा इमेजिनेशन। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे इमेजिन करें कि ये आपका एक लूप है, और ऐसे इस तरह से आप सोचें कि ये आपका एक लूप है, और ऐसा यह है डायमेंशन ए हुआ, और ये डायमेंशन हुआ बी, ऐसे इस तरह से, और ये लूप है। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करना होगा कि ये लूप जो है इस प्लेन पे है, यहाँ प्लेन पे लूप है, और करंट को देखेंगे, करंट ऐसे चल रहा है, तो ये वेक्टर, ये जो लूप लूप को ऐसे लूप की तरफ ऐसे करंट को घुमाएंगे तो वेक्टर ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ जो वेक्टर गया यहाँ से ऊपर की तरफ, इसके लिए जो वेक्टर जा रहा है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे वेक्टर गया। चेक करिए, ऐसे घुमाइए ऐसे इसको, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ इस लूप के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ वो आई, एरिया हो गया ए इंटू बी हो गया एरिया, और डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ, तो ये है वेक्टर जी। ये अभी एक और लूप है, एक और लूप हुआ, एक और लूप बनाएंगे हम लोग ना, वो समझाने के लिए मैं कर रहा हूं आपको, है ऐसे तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि क्या है आंसर आपका, तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसे एक बार फिर से लूप बनाया, इस तरह से लूप, ऐसे इमेजिन करिए कि यहां करंट है ऐसा, और ये डायमेंशन बी हुआ, ये रेक्टेंगल है, डायमेंशन ए हुआ, और इस बार आप लूप को इमेजिन करिए, लूप को इमेजिन करेंगे करंट इधर की तरफ, ये है वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में करेंगे तो इसका जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे आएगा, ऐसे इमेजिन भी करेंगे ऐसे घुमाते हुए, तो ये एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट μ2 वो हो गया आई और ए इंटू बी और वेक्टर आई, ऐसा आई कैप हो, जोड़ेंगे हम लोग दोनों। एक्चुअली ये जो लूप है वो इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है। कई लोग बोलते हैं सर इसमें करंट, फिर इसमें करंट आ रहा है, इसमें ऐसे करंट आ रहा है, इसमें ऐसे करंट आ रहा है, तो कैसे जोड़ सकते हैं ये, क्योंकि बीच में तो है ही नहीं। अरे जोड़ के तो देखिए, ये करंट और ये करंट दोनों जीरो हो जाएगा,
वो ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट होने पे ये और ये जैसे इसको इसको जोड़ेंगे, इसमें करंट ऑटोमेटिक क्या हो गया, जीरो। वो आएगा करंट ऊपर से होते हुए निकल जाएगा। तो ये आईटी मेन का क्वेश्चन एडवांस से भी अच्छा क्वेश्चन था, और है आईटी मेन में और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। तो अभी आप कर लेंगे फाइनली। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म प्रेजेंट कर लीजिए। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ, आप जब जोड़ेंगे तो आई हुआ और ए हुआ, बी कॉमन निकल जाएगा और ये हो गया आई प्लस जे, वैक्टर आई प्लस जे। तो हो सकता है आंसर इस फॉर्म में हो, ऐसे। या मैग्नीट्यूड पूछा जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आई और ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड होता है जानते हैं 1² प्लस 1²। तो हो सकता है अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट टू आई ए इंटू बी, ऐसे। सो ये है ओवरऑल। मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो ये, और अगर ये डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप जानते हैं डायरेक्शन निकालने का तरीका है कि जो मेन वेक्टर है और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर लीजिएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये है डायरेक्शन जो हो जाएगा मेन वेक्टर डिवाइड बाय दिस, तो 1/√2 आई प्लस जे, ये है डायरेक्शन। सो आंसर का जो प्रेजेंटेशन था वो इस फॉर्म में था, ऐसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में। देखिए, सो फाइनली आपको लिखा हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट, जो आंसर था वो ऐसे लिखा हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट। सो लिखा हुआ √2 आई ए बी along vector 1/√2 आई प्लस जे। तो इस वेक्टर के along वेक्टर 1/√2 आई प्लस जे, ये है डायरेक्शन। हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं आईटी मेन का, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आईटी मेन का क्वेश्चन। ऐसे लिखा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जिसका रेडियस है आर। ऐसा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो ये लिखा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, डिस्क क्या क्या दिया हुआ है इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैथ है, मैथ यूज करेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क, ओमेगा द एंगुलर स्पीड, ऑफ डिस्क, और एक सिग्मा लिखा हुआ था, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिखा हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिखा हुआ था। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज, अगर चार्ज करना हो डिस्क पे चार्ज क्यू, और एरिया, डिस्क का एरिया तो जानते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑन डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा और पाई आर स्क्वायर। ये सब दिया हुआ है, ये 3 टर्म लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड में, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंट ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ये चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए था। ये भी आईटी मेन का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैथ है, क्योंकि आपका डिस्क मैग्नेटिक मोमेंट तो रिंग के लिए बनाते हैं ना, क्लोज लूप के लिए बनाते हैं, और करंट इनटू द एरिया लिख देते हैं, बट ये तो डिस्क है, ये तो डिस्क हो गया। तो देखिए तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन कई जगह पढ़े हुए हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, बनाने का सब में तरीका तो यही है। तो वही चीज 12th क्लास में आ गया। तो देखिए मेथड, आप जानते हैं आपका ये डिस्क है, और ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हो गया, ये ऐसा, ये सेंटर है और रेडियस है आर, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि इस डिस्क से एक एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट, मतलब आप एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एकदम हल्का थिकनेस का, डीएस थिकनेस का एक रिंग हमें इसमें से कट कर लेना है। इसमें से एक्स डिस्टेंस पे जाइए और एकदम छोटा सा डेक्स थिकनेस का रिंग निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं, सेम मेथड यहाँ पे। इसमें से आप एक छोटा सा, इसमें से एक पार्ट तोड़ लीजिए और ऐसे पार्ट तोड़िए, जिसका रेडियस है x, थिकनेस इसका है dx। रोटेट कर रहा है तो जानते हैं हम लोग ये रोटेट कर रहा है ऐसा, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रहा था, ये सॉरी, डिस्क रोटेशन है तो ये भी रोटेट करेगा। प्लानिंग क्या है, अब हम लोग का प्लानिंग ये रहेगा कि इसके ऊपर छोटा सा चार्ज, किसी तरह छोटा सा चार्ज निकालें। इस डिस्क पे छोटा सा चार्ज क्या है, इस चार्ज के चलते हम लोग इस पे करंट निकाल देंगे, और करंट होता है छोटा सा चार्ज, और पर यूनिट टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, वो निकाल देंगे। अब हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, वो होता है आई इंटू एरिया, तो आई और एरिया, और ये है पाई एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का रेंज लेंगे फ्रॉम 0 to r, जो कि मैग्नेटिक सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी निकालने का मेथड यही था कि आप डिस्क जो है कैसे बना हुआ है, डिस्क क्या है, छोटे छोटे रिंग को जोड़िएगा, एक छोटा रिंग, बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, ऐसे जोड़ते हुए आप डिस्क बनाते हैं। तो उसमें डिस्क का एक छोटा सा सेक्शन, कोई भी छोटा सा सेक्शन जो कि आप एक्स डिस्टेंस पे थिकनेस dx वाला कट कर लीजिए, और अब इस पे हमें चार्ज निकालना है। इस छोटे सेक्शन पे चार्ज के साथ साथ करंट निकालेंगे, और करंट के साथ साथ छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, जिसमें एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, रेंज लेंगे 0 to r तक। स्टार्ट करते हैं। यह है एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, रेडियस x, थिकनेस dx, ऐसा ऐसा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, DQ प्लानिंग करते हैं इसका। बताइए, पूरा एरिया जो पाई आर स्क्वायर एरिया कंटेन चार्ज Q, तो आप जानते हैं इसे बनाने का तरीका कि पाई आर स्क्वायर एरिया
कंटेन चार्ज जो है वो इक्वल टू क्यू, ये आप जानते हैं। इतने एरिया में चार्ज जो है, पूरा एरिया में चार्ज जो फैला हुआ है, ये एरिया पे चार्ज फैला हुआ क्यू। अब ये छोटा सा एलिमेंटल रिंग है, इस छोटा सा रिंग, ये जो सेक्शन है रिंग, रिंग जो देख रहे हैं ये इसका एरिया जो होगा वो सरकमफरेंस 2πx इंटू थिकनेस। रिंग है रिंग, तो रिंग का एरिया हुआ सरकमफरेंस 2πx और थिकनेस dx। दिस एरिया कंटेन चार्ज इक्वल टू q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू 2πx dx। सो dq मिल गया, जो चार्ज मुझे चाहिए था वो मिल गया, वो हो गया q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर 2πx और dx। q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर करेंगे, q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर वही सिग्मा हो जाएगा जो सिग्मा दिया हुआ था। तो यहां से हमें dq मिल गया, सिग्मा 2πx dx, ये मिल गया। अब स्टेप बाय स्टेप करंट चाहिए। करंट जो होता है जानते हैं, चार्ज, जो चार्ज है इसके ऊपर dq, ये चार्ज है dq, चार्ज मिल गया, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा dq और 2π बाई ओमेगा, ओमेगा को ऊपर कर लीजिए। तो करंट जो हो गया सिग्मा 2πx dx ओमेगा और 2π, सो 2π कैंसिल हो गया ऐसे। सो करंट जो हुआ वो है सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू एक्स और dx ऐसा, ये करंट हो गया करंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट ये रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट पड़े हुआ आई इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया, एरिया जो हो गया पाई एक्स स्क्वायर। सो यहां पुट कर लेंगे सिग्मा ओमेगा एक्स dx, सिग्मा ओमेगा एक्स dx पाई इंटू एक्स स्क्वायर, पुट करिए। सो फाइनली डी म्यू, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट, और ये सिग्मा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो सिग्मा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एक्स पे पावर 3 और dx, और हमें इंटीग्रेट करना है। एक्स का लिमिट लेना है 0 टू r, तो हम लोग एक्स का लिमिट ले रहे हैं 0 टू कैपिटल R। एक्स पे पावर 4/4 मैग्नेटिक मोमेंट, सिग्मा ओमेगा पाई एक्स पे पावर 4/4, लिमिट लेंगे 0 टू r, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया सिग्मा ओमेगा पाई r पे पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये है लिमिट। तो मैं चेक करूंगा एक बार आंसर। आईटी मेन का क्वेश्चन है और यहाँ पे है पाई आर पे पावर 4 सिग्मा ओमेगा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन मैं स्कैन करके अभी ऐड करता हूँ, ठीक है, आईटी एडवांस का और आईटी मेन का क्वेश्चन। तो मेन का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था एडवांस के कंपेयर में। तो ये हो गया डिफिनीशन, यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन।
सो पॉइंट ए फाइनल, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने डिफिनेशन बताया, आपको यूनिट बताया, डायमेंशन बताया और उसके डायरेक्शन को हम लोग ने डिस्कस किया। उसके हेल्प से हम लोग कुछ आईटी मेन का एडवांस का क्वेश्चन प्लान किए थे जो आया हुआ था। सो नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं बी टाइप क्वेश्चन में आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्जेज, चार्ज इन मोशन, उसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट। तो पार्ट बी, ये भी हर एग्जाम में, मेडिकल में, एम्स में, आईटी मेन एडवांस में पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्जेस। छोटा छोटा क्वेश्चन है जो एम्स में भी पूछा हुआ है, आपका नीट में मिला क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईटी मेन और एडवांस में भी। तो देखिए, आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जस्ट इसके बारे में जानते हैं कि आप करंट कैरिंग कॉइल, आप इसके लिए पढ़े हुए हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल है और यहाँ पे है इस कॉइल का मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड के बारे में आई इंटू द एरिया। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं आई इंटू एरिया, एरिया जो हो गया वो पाई आर स्क्वायर। और ये डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आप ऐसे कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए ये ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और करंट कैरिंग क्लोज लूप, उसके लिए, ठीक है। अब एग्जाम में आता है जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैट से एटॉमिक स्ट्रक्चर कई टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे पूछा हुआ है कि बताइए कि यहाँ पे एक चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और वो मूव कर रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है और वो मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ में, और रेडियस आर है सर्कुलर पाथ, और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिधर प्लस क्यू चलता है, जिधर आपका प्लस क्यू चलेगा, मान लीजिए प्लस क्यू का ये डायरेक्शन है, एग्जैक्टली करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट का भी डायरेक्शन वही रहेगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू चल रहा है तो एग्जैक्टली करंट करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। करंट टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, करंट टॉपिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हुआ वो होता है चार्ज, चार्ज होता है और पर यूनिट टाइम, और चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो ये सब हम लोग रिजल्ट जानते हैं। टाइम पीरियड, जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का ये एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का हमको टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड होता है 2πr/v। सो टाइम पीरियड और 2πr/v ऐसे पुट कर लेंगे तो Q और इंटू V और डिवाइड बाई 2πr, ऐसे ये ऐसे ऐसे ये। सो करंट जो हो गया वो चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम पीरियड जो होता है 2πr/v, ऐसे ये हो गया, ठीक है। बाकी पुट कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू ए, आई, Q और V और डिवाइड बाई 2πr, हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट, सो R पाई और पाई R, सो 1/2 QVR, QVR ऐसे होगी। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोग पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं, करंट टॉपिक से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि करंट जो चार्ज इन मोशन उसके चलते करंट कितना आएगा। तो करंट जो हुआ वो चार्ज बाई टाइम पीरियड 2πr/v, आप आई इंटू एरिया पुट करिएगा, QVR/2। कई बार एम्स में भी पूछा हुआ है कि मान लीजिए चार्ज में प्रोटॉन बोल देगा, कभी इलेक्ट्रॉन बोल देता है, कभी अल्फा पार्टिकल बोल देगा, तो रिलेट कर लीजिए। थर्ड बोला गया कि यहाँ पे एम्स में क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये है अल्फा पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे।
इस तरह से, ऐसा। मुझे चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट। आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं द हीलियम प्लस प्लस 2 हीलियम और 4, और ये प्लस प्लस है अल्फा, ठीक है। तो चार्ज जो हो गया वो चार्ज हो गया वो प्लस और 2e। आप जानते हैं कि 2 पॉजिटिव है और प्लस 2 इंटू ई हो गया चार्ज, ठीक है। और आपको करंट चाहिए, तो करंट आप जानते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम जो हो गया 2 पाई आर बाई वी, ऐसे, ठीक है। तो करंट जो हो गया वो 2 and 2 कट जाएगा, E इंटू वी आर डिवाइड बाई कैपिटल आर लिख रहे हैं पाई, पाई कैपिटल आर कर लीजिए, हो गया। देखिए ये करंट हो गया, बाकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दीजिए। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिधर अल्फा चलेगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में करंट भी रहेगा। बाकी आपको डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे आउटवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए पुट कर लीजिए, आर स्क्वायर आर इंटू आर, तो पाई आर। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ ई इंटू वी इंटू आर एस आउटवर्ड। डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे तो मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है, ई वी आर। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, क्यू वी आर बाई 2 है तो क्यू चार्ज इज इक्वल टू 2 ई है, कर सकते हैं आप डायरेक्ट। प्रोटॉन, फोर्थ में अगर यहाँ पे प्रोटॉन, कई एग्जाम में पूछा हुआ है और छोटा छोटा रिजल्ट की, यहाँ पे P4 प्रोटॉन प्रोटॉन मूव कर रहा है और विथ स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r। ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है, ऐसा, ये सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r। तो प्रोटॉन का मतलब होता है वो H प्लस हो गया, ऐसा H प्लस, ठीक है। और H प्लस चार्ज जो हो गया यहाँ पे, चार्ज जो हो गया वो E है, E चार्ज हो, ठीक है। तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन H प्लस होता है, चार्ज E, और आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हाफ और Q और V और R होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया Q की जगह आप रखेंगे E V R बाई 2, ये ऐसे। जिधर चार्ज चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में करंट भी रहेगा, सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको वो पूरा टाइम पीरियड करंट निकालना हो उससे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें अपोजिट। सो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। सो इलेक्ट्रॉन, देखिए आप जानते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये तो 9th 10th क्लास से, या कई बार मैं समझा चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट होगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन जो हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन 0, तो यहाँ चार्ज जो होता है वो इक्वल टू ई होगा, -e। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है -e होता है, -e का मतलब -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। बट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो e के बराबर ही आ जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट हाफ Q V R होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ E V R, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ये। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन छोटा छोटा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी रहेगा, आपका स्पीड दे देगा, रेडियस लिखा रहेगा, या थ्योरेटिकल फॉर्म में भी, एनी चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, एनीथिंग जस्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। आईटी मेन में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार देखा मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे,
काफी अच्छा क्वेश्चन था बट है आसान। यहां मैग्नेटिक फील्ड कर दिया 6, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस ऐसे लिखा हुआ था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेटमेंट था ऐसे, इनवर्ट। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। आप प्लेन चाहे तो लिख सकते हैं एक्स वाई और ये जेड एक्सेस, और ये है सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ये है माइनस जेड एक्सेस। और बोला गया यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज प्लस क्यू है और उसका मास लिखा हुआ था, चार्ज लिखा हुआ था, मास लिखा हुआ था, और प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी लिखा हुआ है, जहाँ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आसान ही क्वेश्चन है, और इसके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, बट अच्छा है। अदर क्वेश्चन इन सब से तो काफी अच्छा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, और वो भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था कि हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था कि हमें वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर फॉर्म चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, इसका पाथ होगा सर्कुलर पाथ। ये तो आप इस पे 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि ये है प्लस क्यू है और मास m है, और अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और इस सर्कुलर पाथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, और पाथ हो जाएगा सर्कुलर, हम लोग रेडियस लिख ले रहे हैं r। तो फर्स्ट लाइन की हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर और पाथ होगा, जिसमें रेडियस हम लोग पढ़े हुए हैं, रेडियस इज इक्वल टू एम भी बाई बी क्यू। ठीक, ये होगी। और आप करंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट अभी आपने जो पढ़ा था वो भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करने का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो आप अभी आपने पढ़ा था हाफ और क्यू वी आर, क्यू और वी आर, ऐसे पढ़ा था आपने। तो क्यू दिया हुआ है पेपर में, स्पीड लिखा हुआ है, और आर चाहिए, आर के लिए वहां एम वी बाई बी क्यूब कर लीजिए। चलिए, क्यू और क्यूब कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 2b, ये हो गया। बट आंसर ऐसा नहीं था, मैंने तो बोला कि आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो आप बताइएगा यहाँ पे, अगर ये चार्ज मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो ऑफकोर्स करंट भी उधर ही जाएगा, करंट उधर ही जाएगा, ठीक है। और जब करंट उधर जाएगा, आपका जो करंट कैरिंग कॉइल है, आपने मैग्नेटिक मोमेंट बनाया, और ऐसे आपने बोला कि ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे, ऐसे मैंने बताया था, तो ये किधर की तरफ, किधर की तरफ, इनवर्ट की आउटवर्ड, 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 ये है मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड, आउटवर्ड हो। नेक्स्ट समझिए, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इनवर्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, और वो किधर आया, आउटवर्ड। अब प्रेजेंट कैसे किया हुआ था पेपर में, देखिए प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे था। देखिए, आपका जो है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मुझे प्रेजेंट करना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड
अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए या वेक्टर चाहिए, ठीक है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड हुआ, तो इनवर्ड में आप लिख सकते हैं बी, ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हैं माइनस के, ठीक है, माइनस के, और यहां इसका मतलब वेक्टर के का मतलब जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड और डिवाइड बाई बी, लिख सकते हैं ना आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पेपर में लिखा भी हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये जीरो है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है। तो इनवर्ड के लिए आप लिखेंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू बी और माइनस के, इसका मतलब अगर हमें हटाना हो, यहाँ से के निकालना हो, तो वेक्टर बी बाई बी और यहाँ माइनस साइन कर देंगे, ठीक है। ये आप प्लान रखेंगे, क्योंकि आंसर जिस फॉर्म में था ना वैसे मैं प्लान बना रहा हूँ। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट जो है, आपने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, आपने लिखा मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड में आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2b, आउटवर्ड के लिए वेक्टर के लिख सकते हैं, वेक्टर के। अब एग्जाम में मैंने देखा था तो आंसर कुछ इस तरह से था, मैग्नेटिक मोमेंट के की जगह ये रख लीजिए माइनस एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर वेक्टर बी डिवाइड बाई ये इसके साथ मिल जाएगा 2bq। तो आंसर जो था वो इस फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ था। तो ऐसे प्रेजेंटेशन भी समझिए कि कैसे डायरेक्शन के साथ प्रेजेंट करना है। तो एक तो लिख सकते हैं ऐसा, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं था, तो नहीं था तो आप इस वेक्टर के को रिप्लेस कर लेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में ऐसा आंसर था, इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। तो दो पार्ट हुआ, पार्ट ए पार्ट बी मैंने समझा दिया आपको, यूनिट डायमेंशन डायरेक्शन क्वेश्चन मैंने बताया, और यहाँ मैंने इस पार्ट बी में बताया कि मूविंग चार्ज भी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। और एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन, मेडिकल में भी है, और ये आईटी मेन में भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, और नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में।